पीएमपी के वेल्थ में आपका स्वागत है। कल के दैनिक भास्कर में एक चित्र छपा था जिसमें यह बताया गया था कि पिछले 10 साल में सोना ने सबसे अधिक रिटर्न दिया है और उसकी तुलना में पीपीएफ या सेंसेक्स या फिक्स डिपॉजिट ने कम रिटर्न दिया है। और मेरे कई निवेशकों ने पूछा कि क्या सोना सचमुच में सबसे बेहतरीन एसेट क्लास है, क्या इसमें सबसे अच्छा रिटर्न आएगा। और साथ में उनका यह भी सवाल था कि क्या आने वाले दिनों में जो आज के दिन इतना महंगा सोना है, क्या यह और बढ़ने वाला है, क्या हम इसमें पैसा लगा दें। दोस्तों, आज इसी सवाल का जवाब के साथ मैं आया हूँ। ये सारे के सारे इन्वेस्टमेंट्स, चाहे हम वो पीपीएफ में कर रहे हो, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट में कर रहे हो, चाहे सोना में कर रहे हो या इक्विटी फंड में कर रहे हो, ये सारे के सारे इन्वेस्टमेंट अलग अलग तरीके के इन्वेस्टमेंट्स हैं और इसमें से कोई अच्छा या कोई बुरा नहीं है। बांट बांट के हम लोगों को करना चाहिए। यदि कभी भी पैसा चाहिए, अल्पकाल के लिए पैसा लगाना चाहते हैं तो फिक्स डिपॉजिट बेहतर है। और यदि आप 10 साल 15 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट में पैसा रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप दूसरे एसेट क्लास के मुकाबले अपने धन को कम बढ़ा रहे हैं। और इसी तरह पीपीएफ जो है, जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, जो बाजार की वोलाटिलिटी को नहीं देखना चाहते हैं, उनके लिए पीपीएफ टैक्स फ्री ब्याज देने वाला बहुत ही बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट है और इसमें उनको जरूर पैसा लगाना चाहिए। लेकिन जब हम सोना में पैसा लगाते हैं और जब हम सेंसेक्स में पैसा लगाते हैं तो आप जानते हैं इसका बाजार भाव लगातार जो है ऊपर नीचे होता रहता है। तो अब है कि दोनों में से बेहतर कौन है। तो अलग अलग पीरियड में अलग अलग परफॉर्मेंस दोनों का रहा है, लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि बड़े कालखंड में, यानी 8 साल 10 साल 15 साल के कालखंड के अंदर में सेंसेक्स ने, यानी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने बेहतर रिटर्न दिया है गोल्ड के कंपैरिजन में। कभी कभी गोल्ड जो है सेंसेक्स के कंपैरिजन में ज़्यादा बेहतर रिटर्न दे देता है। तो ऐसा होता क्यों है? आखिर सेंसेक्स ज़्यादा रिटर्न क्यों देता है? दोस्तों, सेंसेक्स जो है बिजनेसेस को रिप्रेजेंट करता है और आप जानते हैं कि बिजनेस बनता कैसे है। बिजनेस में लगता है लैंड, बिजनेस में लगता है लेबर, बिजनेस में लगता है कैपिटल और बिजनेस में लगता है एंटरप्राइज। ये 4 चीजें वैल्यू एडिशन करती है बिजनेसेस के अंदर में, तब जाकर के बिजनेस के अंदर में एक वैल्यू क्रिएशन होता है और एक वेल्थ का क्रिएशन होता है। लेकिन अब सोना में क्या होता है? क्या सोना वेल्थ को क्रिएट करता है? नहीं, सोना का जो वेल्थ वैल्यू वो हमारे इमोशंस पे है। सोना किसी काम की चीज नहीं है, ये सिर्फ ज्वेलरी बनाने के काम में आता है और हम इसको बहुत सालों से इसे वेल्थ का स्टोर मान करके चल रहे हैं। आज से 1000 साल पहले, आज से 500 साल पहले, आज से 200 साल पहले जब भी हम धन का एक्सचेंज करते थे तो उसका स्टैंडर्ड जो है गोल्ड बेस्ट स्टैंडर्ड में से एक था। और हम लोगों ने जब कागज का नोट छापना भी शुरू किया तो उस समय भी हम सोना रख करके उसके वैल्यू के बराबर का नोट छापते थे और उस नोट को जब हम एक्सचेंज करते थे, यानी प्रोमिजरी नोट को जब हम एक्सचेंज करते थे तो उस पर यह लिखा रहता था कि इसका वैल्यू हम गोल्ड के टर्म्स में हम आपको वापस करेंगे, IOU, यानी हम हमारा ये प्रॉमिस है कि ये बिल जिसके पास भी है उसको उतना वैल्यू का सोना मिल जाएगा। लेकिन 1974 के बाद में सोने की कमी हो गई और करेंसी नोट्स हमें ज़्यादा चाहिए थे और कहीं ना कहीं सोना के साथ हमारा करेंसी लिंक्ड नहीं है। तो अब जो है गोल्ड स्टैंडर्ड के नहीं रहने के बाद में सोने की उपयोगिता कम हो गई, लेकिन हमारे दिमाग में उसकी उपयोगिता और उसका स्टोरेज ऑफ वेल्थ समझना आज भी जारी है। और जब जब इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी होती है, इकोनॉमी में तकलीफ आती है, वार लाइक सिचुएशन होता है, आपस के देशों के बीच में जो है एक्सचेंज वगैरह में भरोसा उठ जाता है, तब उस समय सेफ हेवन के रूप में आज भी सोना बेहतरीन कमोडिटी मानी जाती है। क्योंकि सोना कम में मात्रा में हम बहुत बड़ा वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। यदि उतना वैल्यू का लोहा रखना हो, तांबा रखना हो या एल्युमिनियम रखना हो तो बहुत बड़ा स्पेस हमें चाहिए होगा। तो इसीलिए जब तक सोने का इमोशनल वैल्यू है हम इसे खरीद सकते हैं, इसे समझ सकते हैं कि हमारा ये वेल्थ है। लेकिन धीरे धीरे जब ये सिस्टम हमारे दिमाग से निकल जाएगा तो सोने का डिवैल्यूएशन होना निश्चित है। ये कब होगा मुझे नहीं मालूम, ये 20 साल में हो सकता है, ये 20-40 साल में हो सकता है। अब गोल्ड का कंजम्पशन करता कौन है दोस्तों?
भारतीय बहुत मात्रा में गोल्ड खरीदते हैं। हर घर में आपको कुछ न कुछ मात्रा में गोल्ड जरूर मिलेगा, लेकिन आप समझिए कि जब भारतीय गोल्ड बेचना शुरू करेंगे तो पूरी दुनिया में खरीदेगा कौन, और उस दिन इसके वैल्यूएशंस का क्या होगा। तो सोना हमें जरूर खरीदना चाहिए, लेकिन इससे बेस्ट एसेट नहीं मानना चाहिए। कुछ मात्रा में हमें जरूर खरीदना चाहिए, पत्नी के लिए, बेटी के लिए, बहू के लिए जो आवश्यक है उतनी मात्रा तो हमें जरूर रखनी चाहिए, और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोना हमें खरीदना चाहिए। फिर एक प्रश्न आता है कि आजकल जो है म्यूचुअल फंड में सोना मिल रहा है, ETF में सोना मिल रहा है, तो हमें फिजिकल गोल्ड खरीदना चाहिए या पेपर गोल्ड खरीदना चाहिए। दोस्तों, मैं समझता हूं कि पहले तो फिजिकल गोल्ड खरीदना चाहिए। जब इसके पोजीशन से हम सिक्योरिटी फील करते हैं तो वो रियल पोजीशन होना चाहिए, पेपर पोजीशन नहीं होना चाहिए। आपकी पत्नी सोने का एक इन्वेस्टमेंट का पेपर लेकर के खुश नहीं होगी, वो तो ज्वेलरी लेकर ही खुश होगी। आप अपनी बहू को सोने का पेपर नहीं दे सकते, आपको ज्वेलरी ही देना है। और आपको जो सिक्योरिटी चाहिए, जिस दिन पेपर सिक्योरिटी से विश्वास हट जाएगा उस दिन आपको रियल सोना चाहिए। और कागज लेकर के आप किसी के पास जाएंगे तो रुपया नहीं देगा, लेकिन रियल सोना लेके जाएंगे तो वो आपको रुपया जरूर दे देगा। तो सोना जो है पहले रियल खरीदना चाहिए, फिजिकल खरीदना चाहिए, और बाद में जो है हमें पेपर के रूप में इन्वेस्ट करना चाहिए। कितना करना चाहिए हर एक के लिए अलग अलग है, लेकिन मोटा मोटी अपने पोर्टफोलियो साइज का 10% गोल्ड में रखना उचित होगा। और इसीलिए बहुत सारे म्यूचुअल फंड की योजनाओं में भी 8-10% गोल्ड का होगा। दोस्तों, आज के इस महंगे भाव में सोना खरीदना बहुत समझदारी की बात नहीं है, लेकिन सोना बुरा एसेट क्लास नहीं है। क्या यहाँ से बढ़ेगा? मुझे लगता है कि जब तक आर्थिक अनिश्चितताएं बनी हुई है, जो कि साल, 1.5 साल, 2 साल तक लगता है, तब तक ये बढ़ने की संभावना है, या कम से कम गिरेगा नहीं। लेकिन उसके बाद जैसे ही अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, सोने का दाम गिरना चाहिए, ये मेरी धारणा है। और मेरी इस धारणा के बेसिस पर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लीजिएगा। आपने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी इन्वेस्टमेंट से संबंधित आपके कोई सवाल हो तो आप PMPK वेल्थ एडवाइजर्स में 9431101260 पर कॉल करके निसंकोच पूछें। यदि आपका सवाल सभी के लिए बेनिफिट का होगा तो हम फेसबुक लाइव के माध्यम से इसका जवाब देना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच।